प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें मत दिलवाएं, किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है। वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। अब आईपीएल होती है तो पूरी दुनिया के मैचेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आईपीएल में फोकस होता है। इसलिए अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि हम पीएसएल के टाइम पे दुनिया क्रिकेट बंद करा सके। एक दुनिया को पैगाम दिया कि ये जी कोई अछूत हैं या इस किस्म के लोग हैं या इनके खिलाड़ी ऐसे हैं कि खेल नहीं सकते, बड़ी वो एक खराब सूरत हाल थी। देखिए उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतनी भारी रकम या कीमत तो देते हैं उनको कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखिए एक तरह से ये बेहतर भी है, हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं। अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। आईपीएल इतना बड़ा नाम क्यों बना है? उधर हर मैच के ऊपर ग्राउंड पैक्ड होते हैं। इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। I mean just for the money. They are buying everything with the money. बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि look we are superior ये वो। तो अगर वो एक यूनानिमस डिसीजन कर सकते हैं तासुब की बुनियाद पर कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमने इन प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो क्या हम उसके जवाब में भी मुत्तहिद नहीं हो सकते? इसको हम शायद सारे ही नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अब पीएसएल की बैकग्राउंड क्या है? देखें, इंडिया ने एक लीग शुरू करवाई, एक उससे पहले भी वहाँ लीग शुरू हुई, हमारे कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी गए, उनके शामिल हुए। वो लीग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपना पूरा दबाव डाल के ख़त्म करवा दिया और अब आईपीएल होती है, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी हद तक कामेज़ और ख़राब हमारे लिए की कि हमारा कोई खिलाड़ी जो है वो ड्राफ्टिंग में उसको नहीं लिया गया और वहाँ नहीं गया। एक दुनिया को पैगाम दिया कि ये जी कोई अछूत हैं या इस किस्म के लोग हैं या इनके खिलाड़ी ऐसे हैं कि खेल नहीं सकते, बड़ी वो एक ख़राब सूरत हाल थी। हम आइंदा से प्लेयरों को पे नहीं करेंगे। 50% हम पे करेंगे, 50% तब पे करेंगे जब आप आओगे पाकिस्तान। दूसरा, ये क्लॉज जो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में मे भी प्लेयर आइंदा में साइन नहीं करने, और इनको बड़ा स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी गई है कि आप फ्रेंचाइजी ओनर को भी बता दिया गया कि आपने वो प्लेयर लेने हैं जो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी नहीं है, जो पूरे अवेलेबल हैं और पाकिस्तान आके आधी ज्यादा पीएसएल खेलेंगे और हमारी रीबिल्डिंग प्रोसेस में हमारा हाथ बटाएंगे और हमारी पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद पाकिस्तानी, और हम उनको लाड भी करेंगे, उनको प्यार भी करेंगे और पैसे भी देंगे। दूसरा ये है कि आपको हालात और वाक़यात का पता है, आपको पता है कि अनसर्टेनिटी बहुत है पाकिस्तान में, कहीं भी कुछ हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट भी स्क्रैच हो सकती है, पीएसएल बंद भी हो सकता है। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो है ना। अब आईपीएल होती है तो पूरी दुनिया के मैचेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आईपीएल में फोकस होता है। इसलिए अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि हम पीएसएल के टाइम पे दुनिया क्रिकेट बंद करा सके। हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बना रहे हैं। आपका हिस्सा जरूरी है, मेरा हिस्सा जरूरी है, लेकिन हमारा मुकाबला बहुत पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत स्ट्रांग भी बनता है, जिनकी ओनरशिप आईसीसी के ऊपर तकरीबन 99% है, और पीएसएल ब्रांड को ना बनने देना भी प्लान का हिस्सा है। अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। इसके ऊपर बिल्कुल हमें इकट्ठा होना चाहिए बहसीयत कौम। अब हमें साबित करना होगा, जिस तरह हमने 65 के बार में किया, कौम बनी, कौम ने जज्बा दिखाया, 71 में दिखाया। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब हमें जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। इंडिया ने हमारे मैदान वीरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वर्ल्ड कप जिस तरह हमारे से छिनवाया आईसीसी से कह के, इसी तरह जब चैंपियन ट्रॉफी की हमारे साथ उन्होंने सूरत हाल की, कमिटमेंट कुछ की और किया कुछ हमारे साथ। वर्ल्ड कप में भी इनसाइड स्टोरी कुछ और थी, वो कहते थे हम आपकी सपोर्ट करेंगे, और बाद में ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमेशा से करते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था? इससे तो केबल ऑपरेटर मुझे बड़े अच्छे लगे, उन्होंने कह दिया हम आईपीएल नहीं दिखा रहे। आपने हमारी बड़ी सख्त बेइज्जती की है, ठीक है हम पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा ये नहीं ना, तो
آپ کو ہماری انسلٹ کر کے بڑی خوشی ملی, ہم بھی نہیں دیکھتے, ارے کھیلتے ایک رہے چیز- آپ. اگر وہ ایک یونینیمس ڈیسیجن کر سکتے ہیں تعصب کی بنیاد پر کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم نے ان پلیئرز کو آئی پی ایل میں نہیں کھلانا, تو کیا ہم اس کے جواب میں بھی متحد نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے- کیا ہم اس کے جواب میں بھی ایک یونینیمس ڈیسیجن نہیں دے سکتے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک تعصب کی بنیاد پہ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں؟ ہم یہ بھی نہیں کر حضرت سکتے. آپ لوگ یہ گورنمنٹ نہیں سمجھ سکتی, یہ ہمارے جو پی سی بی کے چیئرمین کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. اچھا, اور میری بات سنیں, چینلز ہیں جو چلا رہے ہیں کیمپین پاکستان ہندو دوستی, پاکستان بھارت دوستی. یہ امن کی آشا والے ہیں, یہ امن کی آشا والے آپ کہاں ہیں؟ کہ یہ جو آپ امن کی اور جو ساری داستانیں چلاتے ہیں, آپ دوسری طرف کا ریئیکشن تو دیکھ لیں. آپ کو انہوں نے پلیئرز, یا تو آپ کے پلیئرز کسی کام کے نہ ہوتے, آپ ان کی پرفارمنس نہ ہوتی, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا. پوری دنیا سے پلیئر مگر پاکستان کا پلیئر نہیں ہے, جبکہ پاکستان کی ڈیمانڈ ان انڈیا پیپل, یعنی کہ وہاں کے جو لوگ بورڈ الاؤ نہیں کرتا نا ان کو. نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ تو خود کہتا ہے ہمارے پلیئر لو, وہ تو ان کے آئی پی ایل کے جو اپنی ٹیمز ہیں وہ اپنی ٹیمز ہی پاکستانی کرکٹرز کو نہیں لے رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ایشو ہو جائے گی. بھائی آپ خود سوچیں, ان کو $1 ملین خرچ کرنا پڑیں گے پاکستان. اچھا, کیا آئی پی ایل میں ضروری ہے کہ پاکستان کے پلیئرز ہی ہوں؟ اب تو آئی پی ایل ایک ایسا ایونٹ بن گیا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ کھیلنے آتے ہیں. کھیل ہی آ رہے ہیں نا, لیکن پاکستانی پلیئرز کو وہ اس لیے اوائڈ کریں. دیکھیں لیٹس فیس اٹ, ایک تو آپ کی جو گلوبل پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان کو سیکنڈ گریڈ کنٹری دکھانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات, وہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دینا چاہ رہے ہیں اپنی کنٹری میں جہاں پہ آپ کا پلیئر سپر سٹار بنے یا ان کے پلیئر سے بہتر پلیئر نظر آئے. دوسری بات یہ جو جینوئن کنسرن ہے ان کی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ افریدی کو لے کے جاتے ہیں, افریدی کو خدا نہ خاصا کسی نے پتھر مار تو دیا, پھر پی سی بی ایفرٹ کیوں کر رہا ہے؟ سنیں, اگر افریدی کو کسی نے پتھر مار دیا تو بی سی سی آئی کی بدنامی ہے, اس فرینچائز کی بدنامی ہے, اس کے لیے وہ اسپیشل گارڈز رکھیں گے, $1 ملین خرچ کریں گے. پی سی بی تو اس لیے پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھائی پی سی بی چاہتا ہے کہ ہمارا پلیئر وہاں کھیلے گا تو کل کو پھر یہ بھی ہوگا کہ ٹائز بھی ریزیوم ہو جائیں گے. ساتھ میں پلیئرز کا پریشر پی سی بی کے اوپر ہے کہ ہمیں وہاں دلوائیں, کسی کو $1 ملین مل رہے ہیں, کسی کو $500,000 مل رہے ہیں. تو پی سی بی تو ایکچولی پلیئرز کا اسپوکس مین بن کے پاس جا رہا ہے. انڈیا کے بعد اتنی ڈیمانڈ, وہ دنیا سے خود ٹیمیں آنا چاہ رہی ہیں ہر پلیئر, یعنی کہ انڈیا کی آئی پی ایل کھیلنے کے لیے پلیئروں نے اپنی کنٹری کو ریفیوز کر دیا. I mean just for the money. They are buying everything with the money. بالکل صحیح کہا کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ look we are superior. یہ وہ only government between India and Pakistan, یہی ہر ٹینشن جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ ان کی مانتی نہیں. جب آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا آپ کھیلیں گے کہاں سے؟